बड़े अच्छे लगते हैं। बस बहुत हुआ मम्मी जी, हम दोबारा उनके घर कभी नहीं जाएंगे। ओके, होंगे वो लोग बड़े लोग लेकिन अपने घर में, लेकिन उनका कोई हक नहीं बनता कि वो हमारी इस तरह से इंसल्ट करे। इज दैट क्लियर? लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये नकली गहने क्या क्या चक्कर क्या है ये? बस करना बेटा, अब उस बात को याद करने से, डिस्कस करने से क्या फायदा है? जो कुछ हो चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता ना पापा। लेकिन माँ की इंसल्ट। कार्तिक बेटा, बुराई में से अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर। अगर तुझे याद ही करना है तो राम का बड़प्पन याद कर बेटा। कितना अच्छा पति मिला है हमारी प्रिया को। जो आदमी अपने ससुर की इतनी कद्र करता है वो हमारी प्रिया का कितना ख्याल रखेगा बेटे। मम्मी जी अब बहुत हुआ ना, प्लीज चेयर अप नाउ। हाँ कार्तिक, मैं ऑफिस के लिए देर हो रही होगी ना। आयशा प्लीज अपने भैया को नाश्ता दे दो, मैं तैयार हो जाती हूँ तब तक। या शिप्रा उठो, अब कब तक ऐसे मुंह लटकाए बैठी रहोगी? हैं? मुंह ठीक करो अपना, चलो उठो। एक मिनट मैं देखता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग पापा। हाय प्रिया, कैसी है बेटा? 100 साल जिएगी तू। अभी हम तुझे ही याद कर रहे थे, मालूम? मेरी छोड़िए पापा, ये बताइए घर में सब कैसे हैं? माँ कैसी है? मूड तो ठीक है ना उनका? अब मुझसे क्या पूछ रही बेटा? ये ले, अपनी माँ से ही बात कर ले। ये लीजिए शिप्रा जी, आपकी लाडली बेटी का फोन आया। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो तुम? मुझे क्या हुआ है? मैं तो अच्छी खासी भली चंगी बैठी हुई हूँ। तू बता, तू कैसी है? बेटा मुझे तेरी चिंता हो रही है। वो कल मेरी बेवकूफी के कारण करवा चौथ का व्रत खराब हो गया ना। तेरे ससुराल वालों ने कुछ कहा तो नहीं ना? माँ कैसी बातें कर रही हो तुम? कुछ भी तो नहीं हुआ यहाँ पे, सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल है। और अगर कुछ हुआ भी था तो हम सब लोग उसे ऑलरेडी भूल चुके। तू सच कह रही है ना? क्यों झूठ बोलूंगी मैं तुमसे? अच्छा ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हें एक बहुत जरूरी काम से फोन किया। हाँ बोल। दिवाली आ रही है माँ। तो अरे इतना बड़ा त्योहार है माँ, हर साल हम साथ में मनाते आए हैं, तो इस बार भी हम साथ मनाएंगे यहाँ। ना 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 बेटा, हम तेरे घर नहीं आएंगे। हाँ। अरे क्यों? अब देख, कल मेरे पागलपन के कारण तेरा करवा चौथ का व्रत खराब हो गया। ये तेरी पहली दिवाली है और मैं नहीं चाहती बेटा कि वो भी खराब हो जाए। तू ये दिवाली अपने घर पे सेलिब्रेट कर और हम अपनी दिवाली अपने घर पे, ठीक है बेटा? फोन पे विश कर लेंगे ना एक दूसरे को, वही काफी है। दिवाली पे आने को कह रही है। हाँ हाँ बोल बेटा। ओहो माँ, कभी कभी तुम इतनी अजीब सी बातें करने लगती हो ना। अरे तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, और वैसे भी इतने छोटे से वाक्य की वजह से हम क्या जिंदगी भर एक दूसरे के घर आना जाना बंद कर देंगे? लेकिन बेटा। माँ प्लीज, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। दिवाली का त्योहार है और हम साथ मिलकर मना रहे हैं। और मेरी खातिर नहीं आना तो मत आओ, कम से कम अपने दामाद की खातिर तो आओ। तुम नहीं आओगी तो हमें बहुत बुरा लगेगा, खास करके तुम्हारे दामाद को। और मुझे पता है मुझसे ज्यादा तुम उन्हें चाहती हो, है ना? अब तू बात दामाद की कर रही है तो आना ही पड़ेगा। हाँ? दामाद ने जब हमारा इतना मान रखा है बेटा, तो हमें भी तो उसकी बात का मान रखना पड़ेगा ना। हाँ? आएंगे आएंगे। तो फिर तय रहा दिवाली यहाँ की, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है। बोल। नो गिफ्ट्स, ओके? ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। भाई दूज पे तुम लोगों को हमारे यहाँ आना पड़ेगा।
हम लोग जैसे धूमधाम से भाई दूज मनाते हैं ना, वैसे सब मिलकर मनाएंगे, ठीक है? अब ये भी कोई कहने वाली बात है? ऑफ कोर्स मैं आऊंगी। भाई दूज तो मैं कार्तिक के साथ ही मनाऊंगी ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। ले अब अपने पापा से बात कर। हाँ? ओके बाय, लव यू। मैं जरा देख कर आती हूँ। हाँ बोल बेटा, और कैसा चल रहा? सब कुछ ठीक है पापा, बस आपसे एक बात करनी थी। मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। मतलब? बाप हूँ तेरा और दोस्त भी। जब तूने पहली बार हेलो कहा था ना, तभी मैं समझ गया था कि बात कुछ और है। चल चल बोल, क्या बात है? एक्चुअली पापा, कल रात को जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मिस्टर कपूर के लिए मेरे मन में इज्जत बढ़ गई है। और वो ये डिजर्व भी करता है बेटा। देख बेटा, मैं भी तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने देखा बेटे कि राम के प्रति तेरा जो रवैया है ना, वो थोड़ा रूड है बेटा। हाँ पापा, कब? वही मुझसे लड़ते रहते हमेशा। प्रिया देख बेटा, अच्छे लोग मिलते तो किस्मत से हैं, लेकिन उन्हें संभालना हमारी जिम्मेदारी होती है। हाँ पापा, मैं कोशिश तो करती हूँ हमेशा। बेटा वो पति है तेरा प्रिया। क्या बात कर रहे हो पापा? मुझे तो पता ही नहीं था। प्रिया अरे पापा, मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हो और मैं समझती हूँ उस बात को। इनफैक्ट मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ चीजों को समझने की, उन्हें संभालने की, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। और पापा फिर वो अश्विन वाले एक्सपीरियंस के बाद ये पति, शादी, गृहस्थी, इन सब चीजों के बारे में सोचना बहुत अजीब लगता है। देख बेटा, जरूरी तो नहीं कि जिंदगी में आने वाला हर दूसरा इंसान पहले वाले इंसान की तरह हो। सोच बेटा, और इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर। अतीत में जो कुछ भी हो चुका है ना, भूल जा उसे और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। राम जैसा इतना अच्छा इंसान तुझे पति के रूप में मिला है, आगे बढ़ जा उसके साथ। हाँ पापा। है ना? थैंक यू पापा। और एक बात और, ये ना तू मुझे बात बात पे थैंक्स बोलना छोड़ दे, समझी तू? हाँ समझ गई। आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। ओके बाय। बाय। वो सुबह से तेज बारिश था खाला जान, और इतनी तैयारियां बाकी हैं, इसलिए ना हमें रात को ही निकलना पड़ा। देख न सकीना हाउ डेयर यू, मेरा चैनल क्यों चेंज कर दिया? ये क्या तरीका है श्रुति? हस्बैंड तो तुम्हारा यहाँ। हस्बैंड? रियली? हस्बैंड की कोई जिम्मेदारी तो निभाते हो नहीं, फिर किस हैसियत से हक जता रहे हो? हाँ? एंड बाय द वे, ये घर मेरे पापा का है और मेरे पापा की कमाई पर चलता है, तो यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँ और वही चैनल चलेगा जिसे मैं देखना चाहूंगी। ये सब कुछ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है श्रुति। अब मुझे नौकरी मिल गई है। रियली? फिर ठीक है, जिस दिन मेरे हाथ पे तुम सैलरी रखोगे उसी दिन अपनी मर्जी का चैनल भी देख लेना। वेरी वेल, जितनी अकड़ दिखानी है दिखा लो तुम, सब कुछ बदल जाएगा कुछ ही दिनों में। कपूर इंडस्ट्रीज में जॉब लगी है मेरी, और जिसे तुम लूजर कहती हो ना, वो अश्विन गुप्ता अब 80,000 रुपए महीने के कमा के दिखाएगा तुमको। कपूर इंडस्ट्रीज? मतलब राम कपूर, प्रिया का पति। क्या प्रिया को मालूम है इस बारे में? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत जल्द पता चलेगा इससे क्या फर्क पड़ता है। क्या मतलब? मतलब ये कि नौकरी मिलना काफी नहीं होता, उसे संभालना जरूरी है। और मिस्टर अश्विन, जिस दिन तुम ये करके दिखाओगे ना, मैं मान जाऊंगी, क्योंकि जहां तक प्रिया को मैं जानती हूँ, उसे जैसे ही तुम्हारे बारे में पता चलेगा, तुम्हें कंपनी से उठाकर बाहर फेंकवा देगी और तुम आकर वही गिरोगे जहां कल तक थे। एंड बाय द वे, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो जरा नौकरी संभाल लेना। ये लो रिमोट, देख लो टीवी। तुमने मेरा मूड पहले खराब कर दिया है।
मामा जी क्या सोच रहे हो? वो ये जो करवा चौथ का व्रत है ना, वो यार ये बड़ा पावरफुल व्रत है। इधर वो प्रिया ने व्रत रखा और उधर राम मरते मरते बच गया। तो बचने दो मामा, भाई के मरने से हमें क्या फायदा होने वाला है? नुकसान ही होगा। हमारा मेन टारगेट तो वो प्रिया है, प्रिया भाभी। हाँ ये भी सही है। तो दुनिया में ऐसा कोई व्रत नहीं है जो उस प्रिया को हमसे बचा सके। हाँ हेलो सर। अले हाँ भाई हाँ। तो तू कब से फॉर्मेलिटियां करने लगा? और तेरे को यहाँ अंदर आने के लिए परमिशन शर्मिशन की जरूरत नहीं है। हाँ क्यों सर? हाँ मामा जी, अश्विन तुमसे जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। यस सर। तो सोचा आज ही बात करूं। वो क्या है कि कल से मैं भी इस कंपनी में नहीं। सर? हाँ, वो भाई ने मेरे लिए एक नई कंपनी शुरू किया और उसकी पूरी जिम्मेदारी अब मुझ पर है। इनफैक्ट आज ही वहाँ शिफ्ट करने वाला हूं। तो सोचा जाते जाते तुमसे मिल लूं और इस कंपनी के तौर तरीके उस कंपनी से इंट्रोड्यूस कर दूं। कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, 50 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया। 20,000 से भी ज्यादा लोग हमारे पास काम करते हैं। माइनिंग, क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग, लेदर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और हाँ शिपिंग और ओ भाई भूल गया तू कंस्ट्रक्शन। हाँ कंस्ट्रक्शन भी। इन सब में हमने फर्स्ट पोजीशन अचीव कर ली है और बहुत जल्द हम इंटरनेशनल मार्केट में नंबर 3rd पोजीशन अचीव कर लेंगे। और तुम अश्विन, तुम अब इस कंपनी का हिस्सा बनने जा रहे हो। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यू। कांग्रेट्स। सर वाकई मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे कपूर इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ने का मौका मिला। तुम्हें होना ही चाहिए। पता नहीं क्यों तुम में ऐसी क्या बात है, लेकिन रियली लाइक यू। गारंटी के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मुझे लगता है कि दोस्त तुम बहुत दूर तक जाओगे। क्यों मामा जी? ओ यार मैं तो पहली नजर में समझ गया था कि इस मुंडे में बड़ा दम है। और वो क्या कहते हैं वो अरे वो जो गड्डी में लगता है यार वो, हाँ स्पार्क प्लग। वो बहुत जल्दी तेरे नाम के चर्चे होने इस कंपनी में। अश्विन स्पार्क, क्या सरनेम है तेरा? हाँ गुप्ता। मामा जी आओ अश्विन, मैं किसी से मिलाना है। आजा। भाई। हाँ सिड बोलो। भाई आपसे जरूरी बात करनी थी, लेकिन उससे पहले मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। भाई ये अश्विन है, हमारी कंपनी ने कल ही से रिक्रूट किया। ये विक्रम की जगह पे है। वैसे इसे 2 दिन पहले तुम्हारे कैबिन में देखा था राइट? हाँ भाई, आपको कल मैं मिलाने वाला था, लेकिन आप दोनों को फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया, इसलिए मैं आज इसे ले आया। वैसे अश्विन एक बात बताओ, सिड के कैबिन से पहले क्या कभी भी हम मिले? आई एम अश्विन, प्रिया का दोस्त। हाय, आई एम राम। माय फियांसे। भाई आप दोनों का मिलना नामुमकिन है। आप दोनों के स्टेटस में कितना डिफरेंस है। क्यों अश्विन, भाई से कभी मिले हो तुम? Anyway, it's not that important. Welcome aboard, Ashwin. थैंक यू। भाई आपने कहा था ना अकाउंट डिपार्टमेंट ने वो सारा काम कर दिया है। जरा भाभी को बुला लेते तो। भाभी को किस लिए? भाई आप ही ने कहा था ना कि दिवाली का बोनस डिस्ट्रीब्यूट कराना है। ओह गॉड, मैं तो उसे बताना ही भूल गया। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। I'll make up an excuse. मैं बात करता हूँ उससे फोन पर। अश्विन प्लीज एक्सक्यूज मी, हम लोग बाद में बात करते हैं। अश्विन, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम भाई को जानते हो। अरे मुझे तो बता दिया होता। नहीं सर, वो बस ऐसे ही। सर मुझे कुछ जरूरी फाइल्स डिस्पैच करनी है, मैं चलूं? हाँ जाओ। थैंक यू सर। कब तक छुपाओगे अश्विन? एक दिन तो तुम्हारे मुंह से उगलवा के ही रहूंगा। अरे प्रिया पुत्र। अरे दादी, बैठ। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती। प्रिया पुत्र, मैं तेरा ना आज शुक्रिया अदा करने आई हूँ। मेरा शुक्रिया था? अरे किस लिए दादी? तेरी वजह से मेरा गोलू आज सही सलामत है। तूने ना सच्चे मन से ना करवा चौथ का व्रत किया है,
और उसकी यही श्रद्धा है जिसने कि उसको बचाया है। और मैं तेरे को ना एक इनाम देना चाहती हूँ। दादी, पहली बात तो ये कि आपको मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, और दूसरी बात ये कि इस काम के लिए मुझे कोई तोहफा भी नहीं चाहिए। अरे ये बहुत जरूरी है, उसकी तो हकदार है, मालूम है। मैं तेरे को ना हनीमून भेजेंगे और उसके बाद ही मैं अमृतसर जाऊंगी। अरे दादी, हनीमून पे हम कैसे जा सकते? अभी तो दिवाली आ रही है ना, इतना बड़ा त्योहार है, तो हनीमून पे तो हम जा ही नहीं सकते ना दादी। और आप भी अमृतसर वगैरह मत जाइए, हम सब मिलके यहीं पे दिवाली मनाएंगे। ये पुत्र तू कितनी समझदार है। मेरा गोलू पुत्र ना बड़ा नसीबा वाला है, जिसको इतनी समझदार बीवी मिली है जो उसके लिए व्रत रखती है और उसका ख्याल भी करती है। इसलिए हनीमून तो बनना बहुत जरूरी है। पर एक बात और है, तू बिल्कुल चिंता मत कर राम के काम की, उसको मैं समझा लूंगी। क्या वो अपनी बीवी के लिए 2-3 दिन की छुट्टी नहीं ले सकता क्या? यार मैं दादी को कैसे समझाऊं? ये हनीमून ना हो गया, मेरे गले का फंदा हो गया, जान ही लेकर छोड़ेगा मेरी। क्या सोच रही है तू? मैं सोच रही हूँ दादी कि इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब, छोड़िए ना। अरे तूने मेरी वजह से अपना हनीमून कैंसिल करवाया, और अभी तेरा हनीमून करवाना मेरी जिम्मेदारी है, समझी क्या? हाँ दादी, मैं समझती हूँ, लेकिन क्या है ना कि साल भर का त्योहार है, इतना बड़ा दिवाली, तो मेरी तो पहली दिवाली है ना, मैं यहाँ आप सबके साथ मनाना चाहती हूँ दादी। और फिर मैंने माँ को प्रॉमिस भी कर दिया कि भाई दूज पे मैं घर जाऊंगी। और पता है दादी, दिवाली पे तो हर साल मैं वो जो एनजीओ है ना, ब्लाइंड स्कूल वाला, उसके बच्चों के साथ बहुत मजे करती हूँ। इनफैक्ट आपको भी चलना चाहिए इस साल, बहुत मजा आएगा दादी। आप चलेंगी ना? तूने पुत्र मेरे को बुलाया है ना, मैं जरूर आऊंगी। तू ना औरों के लिए बहुत सोचती है, वाहिरुद्दीन ना लंबी उम्र बख्शे। और पता है दादी, दिवाली पे ना, एक मिनट, किसका फोन है? मिस्टर कपूर का। ऐसे बोलती है? बेटे तेरे में सब बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन तेरी एक बात बहुत खराब है, अपने पति का ऐसे नाम नहीं लेते हैं। अरे लेकिन दादी, मैंने नाम कहाँ लिया, मैंने तो मिस्टर कपूर कहा। फिर ऐसे नहीं कहते हैं। तो फिर कैसे कहना चाहिए? मैं तेरे को बताती कैसे बोलने का। बोलने का ऐसे कि इनका फोन आया है, उसके बाद फोन उठा के बोलने का, जी मैं बोल रही हूँ, कहिए, ऐसे बोलने का। बोल के दिखा मेरे को। हाँ हाँ, उठाती हूँ। जी कहिए, मैं बोल रही हूँ। ये प्रिया को आज हो क्या गया है? सुबह से अजीब अजीब बातें कर रही। प्रिया आर यू ओके? मतलब मैं तुम्हारे मोबाइल पे फोन कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं जानता हूँ कि तुम ही बोल रही हो ना। जी आपकी ये बात भी सही है। ये तुम्हें क्या हो गया है सुबह से? प्लीज डू मी अ फेवर, तुम डॉक्टर के पास जाओ, अपना चेकअप कराओ। सुबह से मेरे साथ ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा पिता हूँ। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये जी जी क्या है? व्हाट इज दिस जी जी? यार प्लीज ये जी जी बंद करो। नहीं दादी मेरे साथ ही है, पास में बैठे, उन्हीं से बात कर रही हूँ मैं एक्चुअली। ओह जी ओके सॉरी। जी जी सुनो, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज रहा हूँ, तुम्हें ऑफिस आना होगा। जी किस लिए? इस साल का दिवाली बोनस सारे एम्प्लॉइज को तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगी। ये मेरा आइडिया नहीं है, मामा जी का आइडिया। देखो मैं जानता हूँ कि गलती होगी मेरे से, मुझे सुबह बता देना चाहिए था तुम्हें, लेकिन वो जल्दीबाजी में मैं निकला, इसलिए मुझे चांस नहीं मिला। आई एम सॉरी। और जी नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसा आप कहें। क्या कहा तुमने? जी मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसा आप कहें। तुम इतनी जल्दी कैसे? एक मिनट, मैं इतना लेट तुम्हें बता रहा हूँ और तुम्हारी तरफ से एक भी ताना नहीं, बस मान लिया। इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? बल्कि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि अब मैं आपके काम का भी एक हिस्सा बनने जा रही हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत होइए जी, आप गाड़ी भेज दीजिए, मैं तैयार होकर पहुँच जाऊँ। जी हाँ जी ठीक है, मैं रखती हूँ।
ओके बाय जी। गड़बड़ है बॉस, गड़बड़। व्हाट इज गोइंग ऑन? क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? हार्ट अटैक दे दिया क्या? क्या लाइफ एंड डेथ सिचुएशन क्या है? तुम लोग इतनी देर क्यों लगाई? बैठो तुम लोग दोनों, बैठो, सिट डाउन। आधा घंटा पहले फोन किया और अभी आए हो तुम लोग दोनों। बता तो सही, एकदम अर्जेंटली बोला आ जाओ, सब ठीक तो है? अरे प्रॉब्लम हो गई है ना बहुत बड़ी, नहीं तो क्यों बुलाता मैं? तो बताओ तो सही। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, मतलब आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, सब कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है एंड मेरे सर में, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले तुम दोनों से बात करो। बेबी वगैरह तो ठीक है? एक मिनट, ठीक है। अभी तो फिर बात घुमा घुमा के मत करना, साफ साफ बता क्या हुआ क्या है? वो बोलना। प्रिया को कुछ हो गया। She's acting weird, मतलब वो पागल हो गई है, I think। नहीं, seriously, नहीं, hear me out। वो बदल गई, as in कैसे समझाऊं? वो मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रही है, मतलब मेरे को ताना नहीं मार रही, वो मेरे से आर्ग्यू नहीं कर रही, सुबह से कुछ नहीं कहा उसने मुझे। शी इज बिहेविंग वेरी वियर्ड, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज हेल्प। तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। कुछ सीरियस नहीं है, अगर अच्छा बिहेव कर रही है तो अच्छा हुआ ना, सब अच्छा चल रहा है। अरे क्या खाकर अच्छा चल रहा है? कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। राम देख, इस बात को ना तू बिल्कुल मजाक में मत ले यार, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। देख, दुनिया में कोई भी बीवी ना ऐसे ही अच्छा बर्ताव नहीं करती अपने पति के साथ, जरूर कोई ना कोई बड़ा एजेंडा होता ही है। हाँ। और अगर प्रिया सडन ऐसे अच्छा बिहेव कर रही है तो श्योर कोई उसमें बहुत बड़ा मोटिव है उसका। तो मुझे एक बात बता, उसने सुबह से कुछ कहा या चुपचाप है? एकदम चुपचाप है, कुछ नहीं कहा है उसने, और मैं जो भी कह रहा हूँ बस हाँ में हाँ मिलाती जा रही है यार। यार फिर तो वाकई कोई प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ा बॉम्ब फटने वाला है घर में। अरे क्या है यार? देख ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। देख राम, अब तेरी शादी हो गई, अब तू समझ इस बात को। जब बीवियां हाँ कहती है ना तो उनका मतलब होता है ना, और जब ना कहती है तो उनका मतलब होता है हाँ। और जब वो चुप रहती है ना, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है राम। यार ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं नहीं समझ पाऊंगा ये सब, लेकिन मैं इतना समझ गया हूँ कि सब कुछ बदल गया है यार। मतलब वो सुबह मुझे नाश्ता सर्व कर रही थी यार। नाश्ता? और उसके बाद जब मैं खा रहा था वो मेरे बगल में खड़ी रही, जैसे बंसी काका खड़े रहते हैं। Oh my God! उसके बाद वो मतलब चार चीजें मेरे सामने रख दी, छाछ, लस्सी, जूस, चाय, मतलब चॉइसेस पे चॉइसेस देती जा रही थी। अच्छा, टैबलेट्स। अब उस दिन क्या कह रही थी वो मुझे? टैबलेट कपूर। अब उसने टैबलेट्स रख दिए मेरे सामने। टैबलेट्स? ओह माय गॉड। राम, लगता है प्रॉब्लम बहुत बड़ी है ना, कुछ मेजर होने वाला है। तूने कुछ किया तो नहीं है ना? अरे कुछ नहीं किया तो खामखा डरा क्यों रहा है यार मुझे? मैंने उसको डराओ मत, ओके? अरे डराओ मत क्या, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तुम कह रही हो डराओ मत? विक्रम, हैटी, अरे इट्स रियली सिंपल। हम दोनों ने ही कहा था ना आगे कब बढ़ोगे, तो बस उसने पहल कर दी, 2 कदम आगे बढ़ गई है। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी आगे बढ़ो। हाँ, वो मतलब मैं क्या करूं? ये क्या करूं मतलब क्या? कांट यू सी? बाबा, प्रिया तुम्हारी तरफ थोड़ी रोमांटिक हो रही है, तो तुम्हें भी रोमांटिक होना पड़ेगा। इट्स क्लियर कि वो तुम्हें चाहने लगी है। हाँ, वो तुम्हें पसंद करने लगी है, तुम्हारे लिए फील करने लगी है वो। तुम भी अपने दिल में झांक के देखो, शायद फीलिंग्स होंगी। देखो, मुझे तो लग रहा है वो तुमसे प्यार करने लगी है। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम यार? That is not possible. Of course it's possible. ऐसा क्यों नहीं हो सकता? स्पेशली आजकल यार, अभी करवा चौथ अभी गया है और करवा चौथ के दिन पत्नी और पति एक दूसरे के और करीब आते हैं। फिर फेस्टिव सीजन चल रहा है, सर्दियों का मौसम आ रहा है। यू नो, मेरे हिसाब से अक्टूबर नवंबर का महीना सबसे ज्यादा रोमांटिक होता है, तो ऐसी फीलिंग्स अपने आप आती है। हम दोनों की मुलाकात भी ना अक्टूबर नवंबर में ही हुई थी। मुझे अभी भी याद है। बेबी, तुम्हें याद है हमारा वो फर्स्ट डेट? एक मिनट, वो बातें यानी देख राम, तेरा ऑफिस है, जरा इसको संभालना। यार तुम दोनों मेरी मदद करने आए हो कि ये सब करने आए हो यार? अरे तुम मदद ही तो कर रहे हैं तुम्हारी। नया मजाक बात हो गया। देख राम, अभी तक हम सिर्फ तेरी क्लास लगा रहे थे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सीरियसली तेरे को बताता हूँ। बोल। देख, तेरी लाइफ में जो कमी थी ना वो पूरी, प्रिया तेरे को चाहने लगी।
और इसीलिए कह रहा हूँ कि अब अपना हनीमून तू सीरियसली रीथिंक जा उसको लेकर। अरे पागल हो गए हो तुम दोनों। प्रिया खुद नहीं चाहती कि मैं हनीमून के लिए ले जाऊं उसे। प्रिया क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, उसे जानने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं तुम्हें समझाती हूँ ना। ओके देखो, जब कोई लड़की किसी लड़के को चाहने लगती है ना, तो वो साइंस देती है। लाइक जब मुझे विक्रम पसंद आया था ना, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज मैं हमेशा उसके पास आने के लिए कोई ना कोई बहाने बनाती थी, फिर बात बात पर छूती थी, यू नो लाइक स्टॉप इट यार, ऐसे नहीं होते, तो यू नो छूने के बहाने। फिर हाँ, जब वो मुझे देखता था तो ऑटोमेटिकली मैं शर्मा जाती थी और फिर बालों के साथ खेलती थी। तो ओ अगर तुम प्रिया की तरफ देखोगे और वो शर्माने लगे या अपने बालों को संवारने लगे ना, तो समझ जाना शी डज रियली लाइक यू। तुम्हारी पसंद की चीजें ना अब उसे अचानक अच्छी लगने लगेंगी, इसीलिए वो टोक नहीं रही है शायद। अब वो तुम्हारे सामने वो यू नो झल्ली बनकर नहीं आएगी, थोड़ी टिप टॉप लगेगी, शी ट्राई एंड लुक हर बेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो तुम्हारे साथ अच्छी रहने की कोशिश करेगी, व्हिच शी इज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो मुझे क्या करना चाहिए? अरे जस्ट लुक आउट फॉर द साइंस। स्पीकिंग ऑफ लुकिंग आउट, अरे मेरे बच्चे स्कूल के बाहर खड़े होंगे, चलो जाकर पिकअप करना है उन्हें। अरे तुम जाओ ना नेहा, मैं राम के साथ बैठता हूँ, देखो कितनी टेंशन में है बेचारा। एक्सक्यूज मी, वहाँ पे पार्किंग नहीं है, तुम्हें गाड़ी चलानी है, चलो। गुड लक, फिर हम भी अरे मैं चलो। तू टेंशन मत ले, सब ठीक है। हाँ जस्ट हैंग ऑन देयर। हाँ आ रहा हूँ।